नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के वे लोग जिनको हम भगवान समझते हैं और वो किस प्रकार मरीजों के साथ में ऐसा सलूक करते हैं कि मरीज खुद भी परेशान होकर वो हॉस्पिटल छोड़ने पर मजबूर हो जाए और वो कह दे कि मैं अपने पिताजी को या अपनी माँ को या अपने रिश्तेदार को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस तरह से व्यवस्था हो जाती है हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल है नालासोपारा का स्टार हॉस्पिटल, नालासोपारा वेस्ट में है, और एक हॉस्पिटल है नालासोपारा ईस्ट में लाइफ केयर हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पर एक मरीज गए थे, उनका नाम है एंथोनी लॉप्स। एंथोनी की उम्र 69 इयर्स यानी 70 साल से 1 वर्ष कम। इन्होंने यहाँ पर अपने इलाज के लिए दाखिला लिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें जो इलाज के लिए जिस इलाज के लिए वो हॉस्पिटल गए थे उसके बाद इलाज किसी और ही चीज का हो। उनके बेटे से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने उस पूरे हालात के विषय में क्या कुछ कहा, उस पुत्र की कहानी अपने पिता के साथ में किस प्रकार उन डॉक्टरों ने या हॉस्पिटल ने सलूक किया, वो जरा पूरी कहानी सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार बिल में बढ़ोतरी करके ये डॉक्टर अपना पेशा बता रहे हैं। 30 जून को मेरे पापा को पैरालाइज का अटैक आया था। मेरे फ्रेंड के पहचान वाले डॉक्टर से हमने केयर एंड क्योर में एडमिट कराया था, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा था और वहाँ पे हमारा बिल बहुत ज़्यादा कर दिया था। इसकी वजह से हम लोग वहाँ से उनको लेके घर पे आ गए थे और घर पे एक नर्स रख के वहाँ पे हम लोग ने ट्रीटमेंट चालू किया और हमारे पापा ठीक हो रहे थे। और उनको छाती में कफ था बोल के हमने उनको ब्लड की उल्टी हो गई थी, इसके लिए हम उनको लेके बीएमसी हॉस्पिटल और सब जगह लेके घूमे, लेकिन कहाँ पे भी हमको एडमिशन नहीं मिला। वहाँ से हमने पहचान में से लाइफ केयर में एडमिट किया रहा था, वहाँ से फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ और मेरे पापा थोड़े नॉर्मल हो गए थे। लेकिन वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, उनके साथ में मेरे पापा को रखा था आईसीयू में, लेकिन डॉक्टर लोग ने हमसे छुपा के रखा कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट है। उसके बाद में मेरे पापा का ट्रीटमेंट हुआ, पॉजिटिव का रिपोर्ट निकालने बोला, हमने पॉजिटिव का रिपोर्ट निकाला कोरोना का, तो वहाँ पे फिर कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट आया। फिर वहाँ से उन्होंने शिफ्टिंग कराया स्टार हॉस्पिटल में, और स्टार हॉस्पिटल में भी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर भी हमारे से पैसा ज़्यादा ले लिया। अभी तक का बिल 1 से लेके 1.5 लाख तक का बिल है। पीपी किट का रेट एक दिन का 2000 रुपये लगा। हालांकि किट ऐसा मार्केट में लेने जाओ तो 400 से 600 रुपये में आ जाती है, लेकिन इन्होंने एक दिन का 2000 रुपये चार्ज किया। इनके बारे में मैंने पूछा कि 2000 रुपये क्यों ले रहे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप पहले से पैसा नहीं भर रहे हो, इसके लिए इसका बिल ज़्यादा है, प्लस फार्मेसी का अलग सा लगा है पैसा। और जो हम लोग खाने पीने की जो चीज़ है, वैसे तो मेरे पापा कुछ खाते नहीं है, लेकिन उनका कैंटीन का बिल भी 850 रुपये लगा कर। मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, उनको खाली पैरालाइज का प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने लाइफ केयर में एडमिट कराए थे। उनके बाजू में कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे। मैंने डॉक्टर से कंसर्न भी किया था कि आपके आईसीयू में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं है। मुझे पहले तो डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है आके मिल सकते हो। मैं जाके मिला, वहाँ पे अंदर मैं आधे से पौने घंटा रुका और फिर नीचे आया। अगर ऐसा कुछ रहता प्रॉब्लम तो मुझे भी हो जाता। मुझे नहीं लगता वहाँ पे वो जितने भी पेशेंट है उनको भी पॉजिटिव रहेगा, शक है मुझे कहा गया कि आपके पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप लेके जा रहे हो लेके जाओ, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा जी नहीं सकते। लाइफ केयर हॉस्पिटल और स्टार हॉस्पिटल दोनों एक ही ओनर के हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ केयर में डराया जाता है और स्टार हॉस्पिटल में लूटा जाता है, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने घर पे नर्स रखी है, ट्रीटमेंट भी सही से हो रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन लगाया था, लेकिन अभी मैं घर पे रखा हूँ तो विदाउट ऑक्सीजन मेरे पापा अच्छे खेलते खिलते नाचते भी है। सुना आपने, ये थी उस पुत्र की कहानी जिसके पिता के साथ में कुछ हॉस्पिटल वालों ने इस प्रकार का सलूक किया। लेकिन अब हकीकत और भी आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी जब आप ये जानेंगे कि एक पीपीई किट का मूल्य जो होलसेलर की तरफ से निकलता है 160, 170 और 200 रुपए के आसपास का, और उसके बाद हॉस्पिटल इसमें 2, 3, 4 गुना नहीं, बिल्कुल पूरा 10 गुना अधिक पैसा लेते हैं। सुनिए ये ऑडियो जिसमें सतीश वारेकर सामाजिक कार्यकर्ता होलसेलर से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं पीपीई किट का वास्तविक मूल्य, होलसेलर रेट, उसके बाद वो हॉस्पिटल तक पहुंचता है तो कितने मूल्य होना चाहिए। सुनिए इस ऑडियो का पूरा, इस ऑडियो में पीपीई किट के मूल्य का सच। हेलो, हाँ सेठ नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। अच्छा, वो पीपी किट के बारे में जानकारी चाहिए था। बोलिए ना। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास होलसेल में पीपी किट का क्या रेट है? उसमें देखिए जीएसएम पे होता है सर खेल। हाँ जीएसएम लेंगे ना आप
हाँ। एक 54 GSM रहता है, हाँ। एक 70 GSM रहता है, हाँ। और एक अपना 90 GSM रहता है, वो लेमिनेट रहते थे। ओके। मतलब उसको अंदर से प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। हाँ। अगर आप 54 GSM लेंगे तो वो आपको 130 रुपये का आएगा, अच्छा। और आप 70 GSM लेंगे वो आपको 160 रुपये का आएगा, ओके ठीक है। और 90 GSM लेंगे लेमिनेट वाला तो 200 रुपये में आएगा। 200 रुपये में आएगा। अच्छा उसमें वो आपको देखिए आप- क्या क्या मिलेगा, मैं बताता हूँ। हाँ। एक गाउन रहेगा कपड़ा, हाँ। ठीक है, ओके। तो हैंड ग्लव्स रहेगा, हम्म। चश्मा रहेगा, हाँ। और एक जोड़ी जूता रहेगा, अच्छा। और एक मास्क। अच्छा, और मैं क्या बोल 5 रहा आइटम था, है। मैं क्या बोल रहा था बोलिए। सेठ जी कि ये जो आप पीपी किट मार्केट में जो 200-250 रुपये में दे रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो मेडिकल में आप कितने में सेल करते हो? मेडिकल में कैसा है सर, हम डायरेक्ट मेडिकल से नहीं रहता है। हाँ। मेडिकल में हमसे लेके जाके बेचते हैं उन लोग, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हाँ। मेडिकल वाला समझिए ना, 350 का बेचता है, ठीक है, 50-100 रुपये को भी प्रॉफिट रख के बेचेगा। और मेडिकल हॉस्पिटल वाला। में समझिए ना, हॉस्पिटल में आप 325, 375, 400, अच्छा। जैसे जैसे हॉस्पिटल है। आप बड़ा कंपनी का माल लेंगे तो 600 रुपये तक भी है। ओके। और दूसरी हाँ। बात तो कैसा है कि अगर अपने पास सर्टिफिकेट का अगर है, सर्टिफिकेट का पीपी किट तो है, 50 सर्टिफिकेट रुपये से प्लस, सब पे 50 रुपये प्लस। मतलब अगर 250 है तो 300 में बेच सकते हैं। हाँ हाँ। बस इतना है ना, उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते ना? नहीं नहीं। पूरे पीपीई किट के रेट को सुनने के बाद अगर हम देख लें कि एक बिल बना, उसमें अगर पीपीई किट का रेट हटा दिया जाए तो कम से कम एक मरीज को 10 से 15,000, अगर 4 दिन का इसी स्टार हॉस्पिटल में बने हुए बिल को देखें तो 4 दिन का जो 10,000 के आसपास का पीपीई किट का बिल बना, उसे कम कर दे 10,000 कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर मान लिया 15 दिन 20 दिन मरीज रह रहा है तो लाखों का बिल बन जाता है। पीपीई किट जैसे एक साधारण जो 200, 250 और 300 रुपए से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, अगर उस तरह का बिल बनाते हैं, जरा सोचिए अन्य मेडिसिन पे ये क्या हाल करते होंगे। वसई विराट शहर महानगर पालिका में अगर अपने सरकारी दवाखाना अगर अवेलेबल रहता तो आज गरीब जनता को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाती है गरीब जनता तो वहाँ पे उनका लूटमार होता है। जैसे कि आपके सामने आया है कि लाइफ केयर हॉस्पिटल और स्टार हॉस्पिटल, जबकि दोनों हॉस्पिटल के काफ़ी टाइम से मुझे जानकारी ये है कि दोनों हॉस्पिटल के मालिक एक ही है। तो मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो या तो फिर उस गरीब का पैसा वापस किया जाए। इसीलिए हम सबको जागरूक होना है, हम सबको एक होना है और हॉस्पिटल वालों जो लुटेरे हॉस्पिटल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करवानी है। अगर इन पर कड़ी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मरीजों को राहत मिलेगी और गरीब और असहाय के साथ में इस तरह की लूट नहीं मच पाएगी। इसके अलावा हम सभी और भी आपको खुलासे करते रहेंगे, समय समय पर हम आपको और भी खुलासों के साथ में हॉस्पिटल की हकीकत आगे भी बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।